अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 7.1 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 हम लोग कर चुके हैं और 6 हमारा स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग कैंसिल है। आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड एच सच दैट ए आपको दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और सी। तीन पॉइंट्स आपको दिए हुए और आपसे कहा है कि तीनों पॉइंट्स आपके कोलिनियर हैं, तो आपने वेरिएबल एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। जी, पॉइंट ए बी सी हमें गिवन है। कोलिनियर का मतलब ये होता है कि एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो आप अगर देखें कि ये हमारे पास एक लाइन है जिस पे पॉइंट ए ये है, बी ये है और सी ये है। अगर आप नोट करें कि बी हमारे पास सेंटर है ए और सी का, तो हम यहाँ एच की वैल्यू इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं कि बी को हम मिड पॉइंट रखें ए सी का। तो हम कहते हैं ये आपके पास क्या है, बी इज़ इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो यहाँ पे हम लेफ्ट साइड पे पॉइंट बी रख लेते हैं और राइट साइड पे ए और सी का मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ए सी का हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है, तो ए के जो ऑर्डर पेयर्स होंगे वो हमारे पास होंगे x1 और y1, और जो सी के ऑर्डर पेयर्स होंगे वो हमारे कहलाएंगे x2 और y2। तो हमारा x1 इक्वल है -1 के और y1 इक्वल है h के, x2 हमारा इक्वल है 7 के और y2 हमारा इक्वल है 3। तो ये हमारे पास पॉइंट बी के आपके पास ऑर्डर पेयर्स आ गए और ये हमारे पास आ गया है ए और सी का मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ हम वैल्यूज पुट करते हैं, हमारे पास क्या आएगा, -1 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2 और h प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। तो अब आप देखें 1 के साथ माइनस साइन है और 7 के साथ प्लस है, दोनों के साइन डिफरेंट है, तो हम करेंगे माइनस। आपके पास आंसर आएगा 6। क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो आंसर के साथ भी प्लस आएगा। और ये दोनों आपके ऐड नहीं हो सकते क्योंकि h एक वेरिएबल है और 3 हमारा एक कांस्टेंट नंबर है। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा h प्लस 3/2। अब 6/2 इसकी कटिंग पॉसिबल है, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 3 और यहाँ आएगा h प्लस 3/2। अब आप देखें कि ये वाला ऑर्डर पेयर और ये वाला ऑर्डर पेयर दोनों आपके इक्वल हैं, लेकिन ये इक्वल इसलिए नहीं है y वाला कोऑर्डिनेट आपका, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल h इन्वॉल्व है। तो हमारे पास आएगा 3,2 इज इक्वल टू 3, h प्लस 3/2। तो हमारे पास 3 के इक्वल है और ये जो y कोऑर्डिनेट है उसे y कोऑर्डिनेट के इक्वल रख के यहाँ से हम h की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। h की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ये 2 हमारा एक्स्ट्रा है, राइट साइड पे जाके 2 मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा h प्लस 3 इज इक्वल टू 4। तो h की वैल्यू फाइंड करनी है, +3 एक्स्ट्रा है, राइट साइड पे जाके -3 होगा, तो h इज़ इक्वल टू 4 -3। तो h आपके पास आता है इज़ इक्वल टू 1। तो ये हमने h की वैल्यू फाइंड आउट की है कैसे, कि b को मिड पॉइंट कंसीडर किया है a और c का, इन्हें इक्वल रख के हमने h की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब यहाँ इसको सॉल्व करने का, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और सेकेंड मेथड है, वो क्या है कि हम स्लोप फाइंड करते हैं ए बी और बी सी की। हमारे पास क्या होगा, ए बी और बी सी की स्लोप, अगर दोनों की स्लोप बराबर हो तो हम कहते हैं कि पॉइंट्स हमारे कोलिनियर हैं। अब देखें उसने हमें सवाल में बताया हुआ है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, तो इसका मतलब यह है कि ए बी की स्लोप बी सी की स्लोप के इक्वल है। तो यहाँ मैंने सेकंड मेथड में ये वाला मेथड यूज़ किया है कि स्लोप ऑफ ए बी को हमने नाम दिया है m1 का और स्लोप ऑफ बी सी को नाम दिया है m2 का। अब हम m1 स्लोप और m2 स्लोप निकालेंगे और उन दोनों को बराबर रखेंगे क्योंकि ये हमारे पॉइंट्स कोलिनियर हैं। स्लोप का फॉर्मूला हमारे पास होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो सबसे पहले हम स्लोप m1 फाइंड कर रहे हैं जो कि पॉइंट ए बी की थी। तो हमारे जो a के ऑर्डर पेयर्स होंगे वो x1 और y1 होंगे और जो b के ऑर्डर पेयर हैं वो x2 और y2 हैं। तो ये मैंने ऑर्डर पेयर्स लिख दिए हैं, x1 हमारे पास -1 है, y1 हमारे पास h है और x2 हमारे पास 3 है, y2 हमारे पास 2 है। फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस एच डिवाइडेड बाई 3 माइनस -1। 2 माइनस एच आपका एज इट इज़ आएगा और ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर हमारे पास हो जाएगा 3 + 1। तो 2 माइनस एच ओवर 4 हमारे पास आएगा। अब ये 2 माइनस एच सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ वेरिएबल h इन्वॉल्व है, तो आपके पास 2 माइनस एच एज इट इज़ आएगा और ये ऐड होकर आ जाएगा 4। तो ये हमने स्लोप m1 निकाली है जो कि किसकी स्लोप है, ए बी की। अब हम स्लोप फाइंड करते हैं बी सी की। अब जब हम बी सी की स्लोप फाइंड कर रहे हैं तो जो बी के ऑर्डर पेयर हैं वो हमारे x1 और y1 हैं और जो सी के ऑर्डर पेयर हैं वो हमारे x2 और y2 है। तो ये मैंने x1 हमारे पास 3 हो गया है, y1 हमारे पास 2 हो गया है, x2 हमारे पास 7 और y2 है हमारे पास 3। फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं, हमारे पास आएगा 3 - 2 और 7 - 3। 3 - 2 हमारे पास होता है 1 और 7 - 3 होता है हमारे पास 4। आंसर हमारे पास आता है 1/4। अब हमें पता है कि पॉइंट्स को लीनियर है तो मीन इन दोनों की स्लोप हमारे पास इक्वल होंगी, तो हमने m1 स्लोप को m2 स्लोप के इक्वल रख लिया है। तो हमारे पास आएगा 2 माइनस h/4 इज इक्वल टू 1/4। यहाँ हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 4 आपका मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस h से और ये वाला 4 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो हमारे पास आएगा 4 × 8 और -4h इज इक्वल टू 4।
आपने एच की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास देखें एच की वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन है, तो इस एक्सप्रेशन को मैं उठा के राइट साइड पे ले जाती हूँ और इस 4 को यहाँ पे प्लस साइन है, ये 8 के पास आके हो जाएगा -4। तो 8 - 4 इज इक्वल टू 4h। तो आपके पास 8 - 4 हमारे पास आएगा 4 इज इक्वल टू 4h। आपने h की वैल्यू फाइंड करनी है। ये 4 यहाँ एक्स्ट्रा है जो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके ये डिवाइड होगा, तो h हमारे पास आता है इज इक्वल टू 1। तो ये हमने सेकंड मेथड से भी h की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। चाहे तो आप फर्स्ट वाला मेथड इस्तेमाल कर लें कि b को आप मिड पॉइंट ले लें AC का, वहाँ से आप h की वैल्यू फाइंड कर लें। चाहे आप ए बी की स्लोप और बी सी की स्लोप को इक्वल रख के वहाँ से उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लें। तो अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। जी, क्वेश्चन नंबर 8 है द पॉइंट ए बी आर एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। वो कहते हैं कि हमारे पास ए और जो बी पॉइंट है ना, ये सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं। तो आपने फाइंड करना है सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। तो आपने सर्कल का सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। पॉइंट ए और बी हमें दिया हुआ है। ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है जिसके डायमीटर हैं, डायमीटर वो जो सर्कल के सेंटर से पास करे और बाउंड्री को टच करे। तो ये एक पॉइंट ए है और एक ये पॉइंट बी है और ये सेंटर सी है। हमने ये सेंटर फाइंड करना है और हमने रेडियस फाइंड करना है। रेडियस वो होता है जो सेंटर से पास करे और सर्कल की बाउंड्री को एक पॉइंट पे टच करे। तो हम फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले सेंटर। सेंटर हम कैसे फाइंड करेंगे, हम ए बी का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं तो हमारे पास सेंटर आ जाएगा। तो अब हम ए बी का मिड पॉइंट निकाल रहे हैं। मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, एम ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अब हमने ए बी का मिड पॉइंट निकालना है, तो जो ए के ऑर्डर पेयर होंगे वो x1 और y1 और जो बी के ऑर्डर पेयर हैं वो x2 और y2। तो x1 है -5 और y1 है -2, x2 है 5 और y2 है -4। तो फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यूज पुट करते हैं -5 + 5 डिवाइडेड बाई 2, -2 प्लस ब्रैकेट -4 डिवाइडेड बाई 2। -5 और +5 कैंसिल होकर हमारे पास आ जाएंगे 0/2 और यहाँ होगा -2 -4 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास 0 डिवाइडेड बाई 2 आंसर आ जाएगा 0 और -2 -4 होगा -6/2 जो आंसर आएगा -3। तो हमारे पास सेंटर के जो ऑर्डर पेयर्स निकले हैं वो है 0 और -3। अब हमने फाइंड करना है रेडियस। तो अब अगर आप नोट करें, ये थी हमारी फिगर। तो फिगर में आपका रेडियस क्या है, ए सी भी हमारा रेडियस है और सी बी भी हमारा रेडियस है। तो इसमें से जो मर्ज़ी आप फाइंड कर लें, आंसर दोनों सिचुएशन में सेम आएगा। जो मैंने यहाँ बताया रेडियस हमारा इक्वल है सी ए के और सी बी के। चाहे तो आप सी ए फाइंड कर लें, चाहे सी बी फाइंड कर लें। मैं फाइंड कर रही हूँ यहाँ सी ए। तो हमें पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब हम सी ए फाइंड कर रहे हैं, तो सी के ऑर्डर पेयर होंगे x1 और y1 और ए के ऑर्डर पेयर होंगे x2 और y2। वैल्यूज पुट करते हैं, हमारे पास आएगा -5 -0 होल का स्क्वायर प्लस -2 -3 होल का आपके पास आ जाएगा स्क्वायर। यहाँ हम एक और ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा, -5 -0 हमारे पास आ जाएगा -5 का स्क्वायर और -2 माइनस माइनस हो जाएगा +3 होल का स्क्वायर। -5 का स्क्वायर क्या होता है, माइनस का स्क्वायर प्लस और 5 का स्क्वायर होता है 25 और -2 + 3 का आंसर आता है 1 का स्क्वायर। तो आपके पास आएगा 25 + 1 हमारे पास आ जाएगा √26। तो हमारा रेडियस सी ए निकला है √26। अगर आप सी बी फाइंड करते हैं, वो भी हमारा रेडियस आना था √26। तो हमने सेंटर के पॉइंट्स भी फाइंड आउट कर लिए हैं, ठीक है, और हमने रेडियस भी फाइंड आउट कर लिया है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है कंप्लीट। थैंक यू सो मच, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़।